मनहूस मेहंदी। शादी का घर खुशियों और कहकहों से गूंज रहा था। हिना एक हसीन और मासूम लड़की अपनी जिंदगी के सबसे यादगार दिन के लिए तैयार हो रही थी। मेहंदी की तकरीब का आगाज होने वाला था और एक माहिर मेहंदी आर्टिस्ट खुसूसी तौर पर बुलाई गई थी। जब आर्टिस्ट ने मेहंदी के डिजाइन दिखाए तो हिना की नजर एक मुनफरिद डिजाइन पर जा ठहरी। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन आर्टिस्ट का चेहरा खौफ से सफेद हो गया। ये डिजाइन मत चुनो, आर्टिस्ट ने कांपते हुए कहा। क्यों, क्या मसला है? हिना ने हैरत से पूछा। ये डिजाइन मनहूस है, जो भी दुल्हन इसे लगवाती है वो कुछ न कुछ खो देती है। हिना ने हंसते हुए इसकी बात को मजाक समझा और कहा, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं, मुझे यही डिजाइन चाहिए। आर्टिस्ट ने बेबसी से डिजाइन बनाया, लेकिन जाते हुए इसने सरगोशी में कहा, ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। रात के वक्त जब सब सो चुके थे, हिना अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपने मेहंदी के हाथों को देख रही थी। अचानक मेहंदी का डिजाइन सुर्ख खून की तरह चमकने लगा और इसके हाथों से एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। आईने में उसकी अक्स के पीछे किसी का साया नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। कौन है? हिना ने लरजते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब न आया। जैसे ही उसने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन आईने में साया अब भी मौजूद था, जो उसे घूर रहा था। अगले दिन हिना को अपने कमरे की दीवार पर मेहंदी के डिजाइन की शक्ल में अजीबोगरीब निशानियां नजर आईं। उसके डिजाइन में किसी की चीखती हुई शक्ल जाहिर हो रही थी। मेहमानों के दरमियान बैठे हुए भी उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। रात के वक्त हिना को अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो किसी कब्रिस्तान में खड़ी है और एक दुल्हन का जनाजा वहाँ रखा है। जनाजे के करीब जाते ही उसने देखा कि वो दुल्हन उसी जैसी थी। जब वो चीख कर जागी तो उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। अलमारी के अंदर से किसी की सरगोशी करने की आवाजें आने लगी। शादी की सुबह जब सब तैयार हो रहे थे, हिना के हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगे और वो अपने दूल्हे की तस्वीर पर खंजर मारने लगी। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हिना की आंखें अजीब हो चुकी थी, जैसे वो किसी और के काबू में हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? हिना ने लरजते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक उसके मेहंदी के डिजाइन से धुआं निकलने लगा और वही ख्वाब में दिखाई देने वाली दुल्हन उसके सामने जाहिर हो गई। ये तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, दुल्हन ने चीखते हुए कहा। ये मेहंदी मुझे मार चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। हिना ने हिम्मत जमा की और अपने अंदर के खौफ से लड़ने का फैसला किया। उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। जैसे ही वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, दुल्हन की शक्ल बदल कर एक खौफनाक इफरीत में बदल गई। इफरीत ने चीखते हुए कहा, ये मेहंदी तुम्हें तबाह कर देगी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन तिलावत की ताकत से वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई और आखिरकार धुआं बनकर गायब हो गई। हिना के हाथों का डिजाइन भी गायब हो गया, लेकिन एक छोटा सा निशान बाकी रह गया, जैसे कोई राज अब भी दफन हो। बाद में आर्टिस्ट ने इंकिशाफ किया कि ये डिजाइन एक बदरूह का जादुई निशान था, जो उस दुल्हन की कैद से आजाद होने के लिए जिंदा इंसानों को काबू में करती थी। हिना ने एक नई जिंदगी का आगाज किया, लेकिन वो निशान हमेशा के लिए से ये याद दिलाता रहा कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई ना कोई खौफनाक हकीकत छुपी होती है।